दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहा प्राणमिवागतम्। वसुदेव जी को देखते ही नंद बाबा खड़े हो गए और खड़े होकर के ऐसे हृदय से मिले हैं। ये देखो मित्र, ऐसे हृदय से मिले जैसे देह प्राण निवागतम, जैसे शरीर में कोई प्राण अभी तक दूर रहा हो, अब प्राण शरीर से मिल रहा हो। ये आजकल की मित्रता तो केवल व्यापार व्यवसाय तक सीमित है। मित्रता किसको कहते हैं? मित्रता के उदाहरण हैं नंद बाबा और वसुदेव जी। आज नंद बाबा वसुदेव जी को देखे तो नंद बाबा के नेत्रों में अश्रु आ गए, रोने लग गए। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र वसुदेव के 6 बेटे हुए और 6 बेटों में आज एक भी जिंदा नहीं, कंस ने सबको मार डाला। तो मित्र के दुख को देख करके नंद बाबा अपने उत्सव को भूल गए कि मेरे यहाँ लाला हुआ है, रोने लगे। लेकिन वसुदेव जी अभी तक दुखी थे। लेकिन नंद बाबा को देखे कि वाह, मेरा जो हुआ सो हुआ। लेकिन नंद बाबा आप इतने उत्साहित आनंद में रही रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में तो इस अवस्था में जब सब आशाएं टूट चुकी थी तब तुमको पुत्र हुआ है। बहुत प्रसन्न है। वसुदेव जी कह रहे हैं नंद बाबा बधाई हो, हमारी तरफ से भी लाला को बधाई हो, आशीर्वाद है। यही है मित्रता। जे न मित्र दुख हो या दुखारी। गोस्वामी जी कहते हैं जो अपने मित्रों के दुख को देख करके भी दुखी नहीं होता, तिनहि बिलोकत पातक भारी। उनको देखने से पाप लगता, उनको देखना भी नहीं चाहिए। इसीलिए सच्चे मित्र की परिभाषा संतों ने बड़ी अच्छी बताई। आजकल केवल क्षणिक व्यापार व्यवसाय दुकान नौकरी में जो मित्रता, ये मित्रता नहीं है। मैं एक श्लोक सुनाई दे रहा हूं। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगूहयति गुणान प्रकृति करोति, आपदगते च विनयासि ददासि नित्यम, सन्मित्र लक्षण मिदं प्रवदन्ति संतः। ये संतों ने लक्षण बताए हैं मित्र के, नीति शास्त्र। संत कैसे, मित्र कैसा होना है? पापान निवारयति, पहला लक्षण मित्र का। ये सबके लिए है। माताओं में भी आपस में जो सखी सहेली बन जाती है ना, केवल दरबार करने के लिए, वो मित्रता नहीं है। वो आपका हित नहीं चाहती। हो सकता है किसी की चुगली करके तुमको किसी के नजरों में गिरा दे, किसी से लड़ाई करवा दे। पुरुषों में सब मित्रता। मित्र सच्चे वही हैं जो एक दूसरे के लिए पापान निवारयति। जो सच्चा मित्र होगा वो अपने मित्र को कभी किसी भी पाप कर्म में लगने नहीं देगा। कोई भी ऐसे पापाचरण भले खूब लाभ हो, मित्र अगर समझ ना रहा हो सकता है जब वो उसको उन कर्मों को करने से बचाए, उस समय जो दूसरा मित्र है वो उस मित्र को डांटे भी, गाली भी दे कि तू मेरा हित नहीं चाहता, पर वो समय सह लेगा, बुरा बन जाएगा, लेकिन अपने मित्र को कभी बुरे आचरण करने नहीं देगा। पहला लक्षण पापान निवारयति, पापों से बचाएगा। और क्या करेगा? योजयते हिताय, जिसमें उसका हित होगा वहीं उसको जोड़ेगा, वहीं लगाएगा। और एक और अच्छी बात, गुह्यम निगूहयति, उसके जो अवगुण हैं, बुराइयां हैं, आजकल ये तो बिल्कुल नहीं मिलता। जो सच्चे मित्र होते हैं वो अपने मित्र की समाज में कभी बुराई नहीं करते। और आजकल उल्टा होता है। जब मित्र के सामने आएंगे, कहे वाह मित्र बहुत अच्छे हो, अरे तुम तो मेरे पुराने मित्र हो, तुम ना होते तो मैं क्या होता, ये होता वो होता। और जब समाज में जाएंगे कहेंगे भैया क्या करें, वो बहुत दुष्ट है, स्वार्थी आदमी है, लेकिन क्या करें, मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं, बगल का है, बहुत पहले से परिवार से भी जुड़ा है, इस कारण से साथ में रह लेते हैं बस। तो परोक्ष में समाज में बुराई कर रहा है, ये सच्चा मित्र नहीं। सच्चा मित्र वो है गुह्यम निगूहयति, जब समाज में अगर तुम नहीं होगे और अगर तुम्हारी कोई बुराई भी करेगा तो वहां पर तुम्हारी बुराइयों को दबा देगा। बिल्कुल नहीं, मेरा मित्र तो बहुत अच्छा है भैया, तुमको कुछ धोखा होगा, भ्रम होगा। वहां पर गुणान प्रकटी करो, अपने मित्र की गुणाओं को प्रकट करेगा और सामने आकर के डांटेगा कि सुनो तुम में ऐसे ऐसे अवगुण हैं, अपनी बुराइयों को सुधार लो।
ये लक्षण है। आपत गते च विनयास ददास नित्यम, आपत्ति काल में ही मित्र की परीक्षा होती है। आपत्ति काल में मित्र अगर सहयोग दे तो सुख में तो सब आ जाते हैं, विपत्ति काल में वही आता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा धीरज धरम मित्र अरु नारी, 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 आपद काल परखी नहीं जानी, आपद काल परखी नहीं जानी, धीरज धरम मित्र अरु नारी, धीरज धरम मित्र अरु नारी। धैर्यता, धर्म, मित्र और पत्नी की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। विपत्तियों में अगर ये आपके साथ वास्तविक हैं तो ये रहेंगे। थोड़ी सी हमारे जीवन में विपरीत स्थिति आ गई, दुख आ गया, तो लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते धर्म की परीक्षा भी विपत्ति में। बहुत दिन तक हो गए देवी जी की पूजा करते, गणेश जी को मनाते, किसी ने कह दिया अब तुम्हारा प्रारब्ध कुछ ऐसा पाप कर्म बना है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, और जल्दी से अगर सुख नहीं मिल रहा तो किसी ने कह दिया कि चलो वहां चादर चढ़ा, तुरंत अपना धर्म छोड़ दिए और चल दिए। यही है, इन्हीं को गोस्वामी जी ने नक्कट्टा कहा है। नक्कट्टा, ये नक्कट्टा है, तो पूरे धर्म की नाक काटते हैं, उनकी तो कट जाएगी। देखो अधिक से अधिक यहाँ वहां लिए चादर घूमते फिरते बाजारों में, 33 करोड़ देवी देवता भी उनके लिए कम पड़ जाता है। ये कैसे है जानते हो? ये व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान माने जाते हैं ऐसे लोग। जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है ना, आज उस पति कल वो पति कल तीसरे पति के पास जाती है, तो स्वयं नष्ट होती है, समाज को गंदा करती है। ये वो लोग हैं, इनका एक धर्म नहीं, एक इष्ट नहीं है। जब तक मन चला तो गणेश जी की पूजा, इसके बाद पता चला देवी जी, फिर पता चला जब कोई ना हो तो आजकल वो क्या आता है, क्रॉस पहन लेंगे। देखो भगवान कृष्ण नारायण राम की छवि अच्छी नहीं लगती आजकल के युवाओं को, ना जाने वो 4 फुट का ऐसे लटका लेंगे, वो ये बड़ा अच्छा शांति देता है। हरी लाल रंग बिरंगी चादर लेकर घूमेंगे चढ़ाने के लिए। ये वही लोग हैं, इनकी भक्ति वैसा ही है जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री। अब ज्यादा स्पष्ट हम न कहेंगे। इसलिए धर्म की परीक्षा, धीरज की परीक्षा, ज्यादा विपत्तियां आ गई हो तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो घबराते नहीं, धैर्यता की परीक्षा विपत्ति, और मित्र की परीक्षा और पत्नी की परीक्षा भी विपत्ति का है। तो ये मित्र हैं। आज नंद जी वसुदेव जी के दुख से दुखी हैं, और वसुदेव जी नंद की उत्सव में प्रसन्नता में स्वयं को प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। नंद बाबा अश्रु भरे हुए नेत्रों से वसुदेव जी से कह रहे हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहु हता। अरे वसुदेव जी, मैं जानता हूं कंसेन इस पापी के द्वारा, कंस के द्वारा आपके बहुत से पुत्र हता, मारे गए। अहो विधाता, अहो यानी बहुत शोक प्रकट कर रहे हैं। नंद बाबा कह रहे हैं कहां तक कहा जाए, एका वशिष्ठा वरजा कन्या। अरे एक केवल कन्या आई थी, ये दुष्ट पापी इस कंस ने उस कन्या को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया।
और मारने का प्रयास किया, वो भी आकाश में चली गई, न जाने कहां चली गई। आज समय है, एक भी संतान आपके पास नहीं। रोने लगे। वसुदेव जी ने देखा कि देखो अभी नंद जी के घर में इतना उत्सव है और ये बेचारे मेरे कारण रोने लगे, मेरे दुख में देख करके दुखी होने लगे। वसुदेव जी ने तुरंत कहा, नंद बाबा सावधान, पहले मेरी बात सुनो। क्या करो वही बात सुको दत्तो, आप जिस लिए आए थे कंस को कर देने, आपने कर दे दिया? बोले हाँ दे दिया। तो बोले राज्य दृष्टा वयम चवह नेह स्थेयम, अगर आपने कर दे दिया तो यहां मत रुको। क्यों मित्र? बोले आप नहीं जानते, आपके गोकुल में बहुत बड़े बड़े उत्पात होने वाले, भयंकर उत्पात होंगे, इसलिए आप उस समय जल्दी गोकुल पधारो, यहां मत रुको, क्योंकि आप गोकुल के राजा हो, नंदराज हो।